आ गई होली जिसका मुझे इंतज़ार था। अब मैं किसी को भी होली नहीं खेलने दूंगा। ये कहकर संजय का भूत पेड़ से नीचे उतर जाता है और कहता है, लेकिन मैं लोगों को होली खेलने से रोकूंगा कैसे? संजय का भूत सोचने लगता है और उसे एक तरकीब आती है। हाँ, मैं अब सारा का सारा गुलाल चुरा लूंगा, ना रहेगा गुलाल और ना ही कोई खेलेगा होली। संजय का भूत ऐसा ही करता है और वो गांव का सारा गुलाल चुरा लेता है। गुलाल चुराने वाला भूत। एक गरीब बूढ़ा भिखारी था जिसका नाम संजय था। संजय को होली खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से संजय होली खेलने के लिए गुलाल नहीं खरीद पा रहा था और संजय की होली बिना रंग खेले ही बीत जाती है। कुछ समय बाद संजय की मृत्यु हो जाती है। मरते मरते संजय को ये बात ही याद रहती है कि वो होली नहीं खेल पाया था और इसकी वजह से संजय एक भूत बन जाता है और कहता है, मैं होली नहीं खेल पाया, अब मैं किसी को भी होली नहीं खेलने दूंगा। संजय का भूत होली आने तक एक पेड़ पर ही होली का इंतजार करता है। कुछ समय बाद होली आ जाती है और संजय का भूत कहता है, आ गई होली जिसका मुझे इंतजार था। अब मैं किसी को भी होली नहीं खेलने दूंगा। ये कहकर संजय का भूत पेड़ से नीचे उतर जाता है और कहता है, लेकिन मैं लोगों को होली खेलने से रोकूंगा कैसे? संजय का भूत सोचने लगता है और उसे एक तरकीब आती है। हाँ, मैं अब सारा का सारा गुलाल चुरा लूंगा, ना रहेगा गुलाल और ना ही कोई खेलेगा होली। संजय का भूत ऐसा ही करता है और वो गांव का सारा गुलाल चुरा लेता है। गांव के लोगों को पता चलता है कि गांव में तो गुलाल ही नहीं है, सारा गुलाल चोरी हो गया। अरे भाई, गांव में तो गुलाल ही नहीं है, अब हम सब होली कैसे मनाएंगे? अब हम सब दूसरे गांव से गुलाल ले आते हैं। ये कहकर कुछ लोग दूसरे गांव को निकल जाते हैं। ये बात संजय का भूत सुन लेता है। ये लोग तो दूसरे गांव में जा रहे हैं, अगर ये वहां से गुलाल ले आए तो आराम से होली खेलेंगे, मैं ये नहीं होने दूंगा। संजय का भूत तुरंत उड़कर जाता है और दूसरे सभी गांव से गुलाल चुरा लेता है और कहता है, अब खेलकर दिखाओ होली बिना गुलाल के कैसे खेलोगे तुम सब लोग होली। संजय का भूत सारा का सारा गुलाल एक गुफा में छुपा देता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, अब कोई भी होली नहीं खेल पाएगा, लेकिन क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? जो मेरे साथ हुआ अब वो ही सबके साथ कर रहा हूँ। तभी संजय का भूत को एक आवाज आती है और वो देखता है कि गुफा के बाहर एक लड़का खड़ा है और संजय का भूत उसके पास जाता और कहता है, ए लड़के, यहाँ क्या कर रहा है? घर जा। अंकल, मैं देख नहीं सकता और मुझे होली खेलने का बड़ा शौक है, लेकिन गांव में सब जगह में देख चुका हूँ, मुझे कहीं भी गुलाल नहीं मिला। क्या आपके पास गुलाल है? संजय का भूत सोचता है कि होली मुझे भी पसंद है और इस लड़के को भी होली पसंद है। हाँ, मेरे पास गुलाल है और मैं तुम्हें वो गुलाल देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ होली खेलनी पड़ेगी। अंकल, ये भी कोई शर्त की बात है? मैं तो आपके साथ ऐसी होली खेलने की सोच रहा था। चलो होली खेलते हैं। फिर उस लड़के और संजय के भूत ने जमकर होली खेली। तुम्हारे साथ होली खेलकर बड़ा मजा आया, ये लो गुलाल, अब अपने परिवार के साथ में होली खेलो। लड़का गुलाल लेता है और घर की तरफ निकल जाता है। कुछ लोग लड़के के पास गुलाल देखकर लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम ये इतना सारा गुलाल कहाँ से लाए हो? यहाँ से कुछ दूर एक गुफा है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे अंकल है, उन्होंने मुझे ये गुलाल दिया। अगर आप लोग उनसे गुलाल मांगोगे तो वह आपको भी गुलाल दे देंगे। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया और बहुत से गांव के लोग उस गुफा के पास पहुँचे और कहते हैं, संजय का भूत बाहर आता है और कहता है, क्या काम है मुझसे? संजय के सारे शरीर पर गुलाल लगा होने की वजह से सब लोग उसे एक इंसान की तरह ही समझ रहे थे और कहते हैं, हमें एक लड़के ने आपके पास भेजा है और कहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और आप हमें गुलाल जरूर देंगे। संजय का भूत, हाँ मैं तुम सबको गुलाल दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप सब लोगों को मेरे साथ होली खेलनी होगी। भाई, ये भी क्या कोई शर्त हुई है? हम तो आपके साथ बिना किसी शर्त की भी होली खेल लेंगे। संजय का भूत सारा गुलाल गांव के लोगों में बांट देता है और फिर सब लोग
आपस में सबको गुलाल लगाते हैं और बड़े ही धूमधाम से होली मनाते हैं और इस तरह से गांव के सभी लोग होली मना लेते हैं। और संजय की भी आखिरी इच्छा थी कि वो सबके साथ एक बार होली खेले और ये इच्छा पूरी होने पर संजय को भी मुक्ति मिल जाती।